मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मैं सीरियस जो हूं वो गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर था शुरू से ही, बट मैंने शो नहीं किया, मैंने कार्रवाई कुछ और दिखाई है। गुलाम हैदर जैसे ही आएगा उसके बच्चों को मैं उसको दिलाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत उसके बच्चों को दिलवाने से नहीं रोक सकती, चाहे वो कोई सा भी कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सीमा के साथ इसका जड़ बोडली के साथ इसका भैया अड़े, जो मर्जी अड़े, गुलाम हैदर के बच्चों को भारतीय अदालत, जो इंसाफ पसंद अदालतें हैं, भारत की सरकार भी इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ मिलेगा और हम पकड़वा देंगे। अरे तुम गुलाम हैदर को पकड़वा के तो दिखाओ। रबूपुरा के अंदर सीमा के घर के सामने 20 करोड़ का मकान आओ, अगर मैंने वही मकान लेके ना दिया, नीचे नई गाड़ी लेके दूंगा गुलाम हैदर को और मंजिल मकान बना के दूंगा। तेरे घर के सामने गुलाम हैदर का घर नहीं बना दूं मैं तो ये मेरा नाम मोमिन मलिक मत कहना, ये मैं बता रहा हूं। तेरे बेवफा के घर के सामने अपना घर बनाएंगे और नई गाड़ी खड़ी करके नई गाड़ी खड़ी करके रखेंगे, ठीक है। और रोज क्या काम करेंगे, रोज जब उस घर का उद्घाटन करेंगे तो बेहतरीन से पूरे रबूपुरा की दावत करेंगे, और रबूपुरा की दावत मुसलमानों की अलग, जो चिकन खाना चाहेंगे उनकी चिकन की अलग होगी, नॉन वेज की अलग होगी और वेज खाने वालों की अलग होगी। जो जैसा खाना चाहता है वो खाए, कोई चिकन खाता है चिकन का खाए, कोई शाकाहारी है तो शाकाहारी खाए, और रोज दावत करेंगे और वही छाती पे रख के रोज मूंग तलेंगे। हम बताएंगे कि कैसे कानूनी बदला कैसे होता है। आप करो ना बेवफा, तो पूरी दुनिया के सामने दिखा देंगे। किसकी छाती में तलेंगे? वो तो जेल से जाएगी जड़ बोडली। अरे जेल करा देगी तो जेल से जमानत भी तो करवाऊंगा। अगर गुलाम हैदर को जेल करा देगी तो जेल से, हाँ जेल करा के मैं भी तो जमानत कराना जानता हूँ, जमानत करा के वहीं रखूंगा। और बता, और रोज बच्चे और रोज तो वो वहां रहेगा, रोज बच्चे आएंगे अपने बाप के पास, रोज मिलेंगे, वही रहेंगे, कोर्ट की परमिशन कराऊंगा, बच्चे भी इसके पास रहेंगे। फिर दुनिया देखना कि दुनिया ताली बजाएगी कि हाँ वाकई कोई बैठा वकील, आना तू हमारा मुकाबला कर, तू कीचड़ उछाला हम पे। वो सलमान खान जो है वो पुलिस वाला होता है जी, और वो उस नेता की अच्छी तरह धुलाई करता है अंदर कमरे में, और धुलाई करके उस नेता के साथ ही बाहर आता है, तो उसके कपड़े वगैरह सेट होके अंदर तो रोता है, पिटता बड़ी, और जब कमरे में आता, कमरे से बाहर वो नेता निकलता है तो उसी पोजीशन में, किसी को महसूस नहीं होने देता। यही काम इनका है कि ये अंदर से रो रहे हैं, परेशान है, बुरा हाल है, और ये बाहर हंस के दिखा रहे हैं, डांस करके दिखा रहे हैं, और अपना आप कहते जी हम मुकाबला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे 10 तो तुम्हें लगे हुए हैं। एक तरफ तुम कह रहे हो सचिन को खतरा, अरे सचिन को खतरा अगर है तो सचिन को तेरे भैया से ही खतरा है। किसी दिन अगर सचिन पे कोई किसी प्रकार का हमला होता है या सचिन को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार एपी सिंह होगा, क्योंकि वो प्लानिंग बना रहा है सचिन को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि वो हम लोगों पे इसका इल्जाम डाल दे। हमने पहले ही, मुझे पता था इसका, मैंने पहले ही सरकार को इस बारे में आगाह कर दिया है और लिख दिया है कि ये इसको कहीं भी मरवा सकता है और उसका इल्जाम गुलाम हैदर पर और हम लोगों पर डाल सकता है। तो लिहाजा इसके फोन की, एपी सिंह के फोन की बराबर टैपिंग की जाए, इसके व्हाट्सएप की कोड की टैपिंग की जाए, ताकि इसका पता चलता रहे कि ये ट्रायल चल रहा है और उस पे सफाई का शक हो रहा है। आर्मी के कैंप में जाती थी, तो जब इसकी क्लीन चिट नहीं मिली है, इसका अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो एपी सिंह का क्या रोल है, इसकी सारी चीज को टैपिंग किया जाए। तो वो हमने सारी चीजों को सरकार को लिखा है। कल को कोई बात होती है तो हम वो कागज दिखाएंगे कि हमने आपको पहले ही आगाह किया था, आपने क्यों टैपिंग नहीं की इसके फोन की, क्यों आपने इसके व्हाट्सएप कॉल को नहीं खंगाला, इसके मैसेंजर को नहीं खंगाला, आप इसके सारे रिकॉर्ड रखिए पल पल के, जितने भी इसके टेलीफोन नंबर है, हमने सरकार को पहले ही लिख दिया। सीमा चाहे जैसे मर्जी बयान दे, सीमा हमारी सरकार को गुमराह करने की कोशिश करे, नए स्क्रिप्ट उसको लिख के दिए जाएं, वो जो मर्जी करे। भारत की जनता
सीमा को जान चुकी है, दुनिया की जनता वो जेड बोर्डली को जान चुकी है, और दुनिया जो है उसको समझ चुकी है कि ये क्या चीज है। दुनिया गुलाम हैदर की मजबूरी को भी जान चुकी है, गुलाम हैदर की जो वो एक बेचारा इंतहा एक शरीफ आदमी है उसकी शराफत को भी जान चुकी है, और गुलाम हैदर की शराफत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। वो इंसान बड़ा शरीफ इंसान है, एक नेक इंसान है और दिल का साफ है, वो इंसान दिल का साफ है। तो वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब किसी को हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि जनाब गुलाम हैदर ये है या सीमा या जेड बोर्डली है, नहीं। दुनिया के कमेंट्स जो करती है दुनिया, हमारे भारत के लोग, दुनिया के लोग, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी क्या वैल्यू है। तो अब ये लाइव में आए, वीडियो बनाए, ब्लेम लगाए ना लगाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारा स्टेटस भी नहीं है कि अब इनको हम जवाब दें, क्योंकि इनका लेवल जो है वो काफी गिर चुका है और दुनिया ही इनको जवाब देगी। तो बिल्कुल टाइम नजदीक है, 27 तारीख। अब ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से कोर्ट में ना जा पाए, और गुलाम हैदर को जो वीजा मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का मिल जाएगा, महीने का मिल जाएगा। ये एक डेट और आगे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो है अगले महीने से कोर्ट की 1 महीने की छुट्टियां भी पड़ रही हैं, अगस्त में आ रही है। हाँ, तो अब अगर जो नेक्स्ट डेट लगेगी वो अगस्त में या नवंबर में जाके लगेगी। तो इनके जहन में ये है कि जितना हम नोटिस ना लें और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है निकालें, उतना ज्यादा से ज्यादा सीमा जो है वो कोर्ट में रहेगी। तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमने भी पूरी प्लानिंग की हुई है, हमने कैसे गुलाम हैदर को लाना है, कैसे गुलाम हैदर आएगा, कहां पे वो रहेगा, क्या उसकी सेफ्टी का इंतजाम होगा, क्या उसके खाने पीने का इंतजाम होगा, कौन कौन से केसेस में उसकी एविडेंस होगी, कौन कौन से केसेस हमने क्या करना है, वो हमने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। और हमने उसके दूसरे पहलू पर भी नजर डाली है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। और हमने वक्ती तौर पर भी अगर हमें प्लानिंग को चेंज करना पड़ा तो हमने उस नेक्स्ट प्लानिंग को भी रखा हुआ है। लेकिन हमारा कोई भी कदम गैर कानूनी नहीं होगा, हमारा कोई भी कदम ऐसा नहीं होगा जो भारत सरकार की किसी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करता हो। हम कानून के मुताबिक भारत सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए, उनकी गाइडलाइन को मानते हुए, जो भारत का कानून है, भारत का संविधान है, उसको मानते हुए उसी के अकॉर्डिंग एज पर लॉ, एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हम अपनी बात को हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। चाहे वो ऑनरेबल कोर्ट हो या किसी सरकारी डिपार्टमेंट हो या सरकार का कोई अधिकारी हो या हमारी भारत सरकार के कोई पॉलिटिशियन लोग हों, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने अपने ग्रीवेंस को रखना है तो हमने उसकी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, किसी भी रूप से नहीं। आज गुलाम हैदर की जो फाइल है, कम से कम वो 2500 पन्नों की फाइल बन चुकी है, अलग अलग केसेस का, और 2500 पन्ने वो मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं। जो जो मुझे बताया उसको कानूनी रूप मैंने दिया है। आप देखेंगे 2500 पन्नों का केस टोटल मिलाकर के आज के टाइम में गुलाम हैदर का स्ट्रॉन्ग हर लेवल पे हो चुका है। तो आप देखेंगे कि हमने किस जोरों शोरों से अपनी लीगल तैयारी को रखा है, और हम इसको, इंसानियत की लड़ाई है, हमें मेरे पे कोई कीचड़ उछाले, कुछ मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, ना हम झुके हैं, ना हम बिके हैं, और ना ही हमने अपने ईमान को बेचा, और ना ही हम डरे हैं। इंसानियत के लिए खड़े हैं, इंसानियत के लिए खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए नहीं कि गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी है, नहीं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते, एक इंसान ने जिसने भारत के लोगों को पुकारा है, जिसने भारत की सरकार को पुकारा है, जिसने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुकारा है, जिसने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुकारा है, जिसने भारत की सरकार को पुकारा है, और जिसने भारत के लोगों से, भारत की माओ से, बहनों से, बेटियों से, भारत के वकीलों से
भारत की अदालतों से, भारत के सारे डिपार्टमेंट से जिस इंसान ने मदद मांगी है इंसानियत के नाते, और भारतीय वकील मोमिन मलिक से मदद मांगी है,